हमें उनके कदमों पर चलना है और उनकी वचनों को अपनाना है। कल उन्होंने इतने प्यार से मुझे समझाया कि सच में गंगा में तैरने की जरूरत है, लेकिन गुरुओं के विचारों में तैरने की जरूरत है। जुड़ना आसान है, जुड़ते गए हैं, लेकिन हमने विचारों को अपनाया नहीं है। तो इन चीजों को अपनाना है हमें। और पहले हमारे उत्तम भैया को माल्यार्पण से उनको भेंट की ऐसा नहीं है, सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी महाराज जी को, इसके बाद भारत माता भैया जी किसके लिए है? अपनों के लिए, भगवान के लिए, सगे संबंधियों के लिए। और झांसी की रानी किसके लिए है? दुश्मनों के लिए। अब पता लगा कि अपनों के बीच में झांसी की रानी बन जाए, अपनों के ही बीच में झांसी की रानी बन जाए तो क्या करोगे भैया? मतलब क्या बनना है ये आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए लिख लेना शब्द प्यार, सेवा, दया, ममता, करुणा, त्याग, तितिक्षा, बलिदान, ये सब दिव्य गुण हमारे अंदर दिखना चाहिए। और इससे वो अगर किसी ने ऐसा किया, ये तो भगवान का मिशन है, किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है। तो इसके लिए अब अपने को क्या करना है? आज के बाद में इस मैटर पर कोई मीटिंग नहीं होगी। नहीं तो हम शांति कुंज से कभी आएंगे न शांति कुंज का कोई यहाँ पे कार्यकर्ता आएगा। अब क्यों बोल रहे हैं? बहुत दुख होता है जब अपनों को लड़ते हुए देखा जाता है। बहुत कष्ट होता है जब अपनों को एक दूसरे से, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, उससे नहीं बोल रहा, तो वो बहुत कष्टकारक होता है। और इसी के लिए संगठन बना क्या भाई? आज के बाद में भैया रामकृष्ण जी, आज के बाद में कि भैया वो दो ग्रुप है भैया, वो 3 ग्रुप है, अगर ऐसा होता तो ये फिर गायत्री परिवार नहीं है, वो फिर आपका ग्रुप है, फिर वो गायत्री परिवार नहीं हो सकता। फिर अगर ग्रुपबाजी करना है तो फिर बताओ, डीएमके की टिकट भी दिलवा सकते हो या डीएमके की टिकट दिलवा सकते हैं। फिर ग्रुपबाजी करना है तो अपन फिर राजनीति में चले। यहाँ अगर समाज सेवा करना है तो अच्छा एक बात बताइए भाई साहब ने जैसे दही की बात बताई, तो हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए आए हैं, बहुत दिन बाद आना हुआ। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा 2020 कोरोना के लिए जाना जाएगा और 2021 शांति कुंज के लिए जाना जाएगा। शांति कुंज का क्या संकल्प भरा है कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष है। शांति कुंज की स्थापना 71 में परम पूज्य गुरुदेव ने की और 50 साल पूरा हो गया। उस गायत्री तीर्थ से आध्यात्मिक आंदोलन की, समाज की सेवा की अनेक गतिविधियां चल रही। और ये शक्तिपीठें क्या है? ये शक्तिपीठें हैं जैसे बिजली आती है तो ट्रांसफार्मर में आती है, फिर ट्रांसफार्मर से खंभे से और दूर जाती है, घरों घरों में कनेक्शन होता है। तो एक तरह से जो शक्ति अध्यात्म की आ रही है उसका एक कौन है? ट्रांसफार्मर है। शक्ति वहां से आ रही है और वहां तक पहुंचाना है। बिल्कुल साफ साफ है।
अब हमको आपको गुरुदेव ने इतना ऊंचा पद दे दिया, गायत्री वाला दिखना बहुत आसान है कि नहीं? 100-150 रुपए कुर्ता, 100-125 की धोती, 70-75 रुपए दुपट्टा, 50 रुपए झोला, 2 पैसे का चंदन, कौन बन गए? गायत्री। ये बन गए कि दिख गए? सोचिए भाई, बने कि दिखे? और जो केवल दिखने के लिए पहनता है वो थोड़ा गड़बड़। रामायण में कहा गया है, यहु कुबेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। कोई बड़ा वेश धारण नहीं किया हनुमान जी ने, लेकिन एक काम किया। हनुमान जी ने क्या किया? एक काम किया है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। राम काज लगी तव अवतारा, और सुनते भयउ पर्वताकारा। अरे आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है। इस बात का जब बोध हो जाता है तो आदमी गायत्री वाला बनना शुरू होता है। बोध नहीं होता है तब तक, जब तक बोध नहीं होता है तो हम दिखने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और केवल जो दिखने की कोशिश करते हैं तो उसका भी रामायण में हमको आपको मालूम है। रामायण में कौन है? हनुमान जी तो बने। छोटी सी घटना, हनुमान जी जब भगवान से जुड़ गए, किष्किंधा पर्वत पर रह रहे थे, बाली ने सुग्रीव ने भेजा कि जाओ देखो भाई ये दो लोग आ रहे हैं, कौन है? धनुष बाण धारण किए हुए हैं, एकदम वीर वेश में है, लेकिन साधु जैसा दिख रहे हैं, कौन है? और हनुमान जी जाते हैं, पता लगाते हैं, उनसे पूछते हैं, तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन एक विचरहु बन स्वामी। और जब भगवान कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, तो ऐसे अपना नाम लेते हैं कि हम भगवान का परिचय बताते हैं कि दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र, ये हमारा नाम है, और भैया लक्ष्मण है। एकदम हनुमान जी को रोमांच हो जाता है, और रोमांच होकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु पहचान परउ गहि चरणा, और सो सुख जाए नहीं करना। भगवान को पहचान जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग समर्पण कर देते हैं। उसके बाद कभी हनुमान जी के मन में कभी कोई भेदभाव आया क्या? कभी कोई भगवान के बारे में शंका हुई क्या? कभी नहीं हुई। हमेशा भगवान के लिए समर्पण समर्पण समर्पण, वो एक आदर्श है। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी प्रभु के प्रति समर्पण के एक आदर्श है। और वहीं भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं किसके पास? सुग्रीव के पास। सुग्रीव से परिचय कराते हैं, सारी बात बताते हैं कि ये दशरथ के पुत्र हैं और पत्नी का हरण हुआ है, आदि आदि सारी बातें बताते हैं। सुग्रीव जो है उनकी भी अपनी समस्या थी। बाली ने निकाल दिया था पत्नी का भी, उनके हर ली में सर्वस्व नारी, है कि नहीं? तो सुग्रीव ने भगवान पर विश्वास किया क्या? सोचने की बात। भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? हे सखा, अब आप समस्त चिंता को छोड़ दो और हम आपको आपके समस्त दुखों से मुक्त करते हैं।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सब विधि घटब काज में तोरे। हे मित्र सुग्रीव, अब आप निश्चिंत हो जाइए, और हमारे अंदर इतना बल है कि हम आपको समस्त कष्टों से मुक्त कर देंगे। लेकिन बाली को सुग्रीव को विश्वास हुआ क्या? है? उन्होंने सप्तक अष्टताल दिखलाओ, ताड़ के 8 पेड़ 7 पेड़ दिखाए और कहा एक बाण में अगर ये जो काट देगा हम उस पर विश्वास करेंगे, वही बाली को मार सकता है। भगवान की परीक्षा लिया किसने? सुग्रीव। सुग्रीव भगवान की परीक्षा ले रहा है और भगवान परीक्षा दे रहे हैं। एक बाण में एक बाण रघुवीर धावा, एक ही बाण में 7 ताड़ के पेड़ को काट दिया। उसके बाद थोड़ा विश्वास हुआ कि हम अपनी आप की बात कर रहे हैं, कि सुग्रीव की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। थोड़ा सा विश्वास किया तो फिर कहा जाओ जाओ बाली से लड़ो, युद्ध करो, और भेज दिया। और वहां दोनों में खूब युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। और सुग्रीव को बाली ने इतना मारा कि वो भाग आया। हमको आपको कहानी मालूम। और वो बाली कहता है, राधेश्याम रामायण में है, हे राम तुम्हारे कहने से बाली से झगड़ा मोल लिया, और तुम टुकुर टुकुर क्या देख रहे, उसने तो हमको ढूंढ दिया। झूठ बोल रहा है कि नहीं? बाली से झगड़ा राम के कहने पर मोल लिया था क्या? अरे उसका झगड़ा तो पहले चला रहा था। जो स्वार्थी आदमी होता है वह झूठ बोलता है। बाली झूठ बोल रहा है। बाली से झगड़ा, आपके कहने से हमने बाली से झगड़ा, अरे तुम्हारे कहने से ही तुम्हारा पुराना झगड़ा है, कहीं का झगड़ा कहीं लाके डाल रहा है। बाली ऐसे होता है। सुग्रीव जो है कहीं का झगड़ा कहीं लाके डाल रहा है। वो कह रहा है कि आपके कारण हमने झगड़ा मोल लिया और उसने तो हमको ढूंढ दिया। अरे राम ने कहा दोनों भाई एक जैसे थे भाई, हम पहचान ही नहीं पाए, कहीं उसकी जगह बाण आपको लग जाए मर जाओ तो सब खेल ही बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या किया? दोबारा उनको माला पहना करके फिर से युद्ध के लिए भेजा, और उस समय बाली का वध हुआ। और बाली को देखिए, बाली जो है वो कहता है कि देखिए राम ने कहा आप चाहो तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन बाली ने कहा नहीं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, और अंत राम कहियावत नाही। सोई मन लोचन गोचर आगे, और बिछड़त प्राण न जाहि अभागे। अरे मरना तो ही है, आज नहीं मरेंगे, 10 दिन बाद मरेंगे, 2 साल बाद मरेंगे, लेकिन ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा कि प्रभु श्री राम हमारे सामने हैं और उनके सामने उनके लोग को हम पधार जाएं, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता। देखिए दोनों भाई हैं, लेकिन बाली ने अंगद का हाथ थमाया राम को और भगवान के धाम सिधार गया। अब देखिए इसके बाद सुग्रीव को राजपाट मिल गया, पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब भगवान का जो काम था वो क्या किया उसने? वो भूल गया। ये जो नकली भगत होते हैं ना, ये भगवान के काम को भूल जाते हैं। नकली भगत भगवान के काम को भूल जाते हैं, और उसके बाद और क्या करते हैं? फिर लक्ष्मण को राम ने भेजा, याद है ना, कि जिस बाण से बाली की राम ने हत्या की है, अरे वो बाण अभी भी उनके तर्कस में मौजूद है, आप मेरी चिंता उसमें न रहो। और उसके बाद तुरंत हाथ जोड़ करके हा भगवान हमसे गलती हो गई। अब भगवान आपके चरणों में। ये जो नकली होते हैं इसी तरह से फिर बाद में वो करते हैं, निवेदन क्या कर रहे हैं कि हमको दिखना नहीं है, बनना है। ये जो भगवान का प्रवाह आ रहा है, जिसके आप ट्रांसफार्मर बनने जा रहे हैं, जिसके सत्य को आप जंगल तक पहुंचाने जा रहे हैं, उसके लिए सच्चे मन से काम करने की जरूरत है, दिखने की जरूरत नहीं, बनने की जरूरत है। अगर कोई राम भक्त है, अगर कोई श्री राम भक्त है, तो उसके जीवन में एक ही काम होगा, वो काम होगा देवत्व का जागरण।
एक काम बस, भगवान ने और इस मिशन को दो काम नहीं किया, एक काम, मानव में देवत्व का जागरण। एक काम है कि हम अपने सद्गुण को बढ़ाएं, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं पूरी दुनिया बदल जाए फिर हम देखेंगे क्या करना है हमको। यही हो रहा है कि नहीं? पूरी दुनिया अच्छी हो जाए फिर हम बताएंगे कि हमको अच्छा बनना है कि बुरा बनना है, उस समय देख लेंगे। अभी तो बस, अभी तो पूरी दुनिया पहले बदल के दिखाए। नहीं देखो देखो, वो भी ये कर रहा था और वो ये कर रहा था और वो कर रहा था और ये क्या कर रहा था। सोचने की जरूरत है कि नहीं? कोई चीज को हम उंगली एक दिखाते हैं तो तीन उंगली हमारी तरफ आती है, तो सारी दिखाते तीन उंगली हमारी तरफ आती है, कहती है पहले अपने आप को देखो। और एक उंगली ये क्या कहती है, ऊपर वाले के तरफ। हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला हमारे अंदर भी क्या भाव चल रहा है। हम उसी काम को सतोगुणी भाव से कर रहे हैं कि रजोगुणी भाव से कर रहे हैं कि तमोगुणी भाव से कर रहे हैं, किस भाव से क्या काम कर रहे हैं वो सब देख रहा है। और वही नहीं देख रहा है, ये भी देख रहा है, उसी का अंश है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी अंतरात्मा उसको नहीं देखती है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी अंतरात्मा कोई गलत काम करने पर नहीं कचोटती है। सब इसलिए बहनों भाइयों, बड़ा एक अवसर आया है। कोरोना काल निकल गया, लगभग खत्म है, और एक आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। हर हर गंगे घर घर गंगे, एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने आया हुआ है। आप चाहें तो 100 घरों में, 50 घरों में, 24 घरों में, 108 घरों में। हमारी बेटी है, गाजियाबाद में रहती है, और मोरारजी देसाई जो टेक्निको है योगा संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें वो योगा टीचर है। उसने 108 घरों में संकल्प लिया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको भी देखना, घर भी देखना, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। कम से कम वो 4 घरों में एक दिन जाकर के देवस्थापना करा रही। जब तक 108 पूरा नहीं हो जाएगा वो घर घर जा रही। तो ये क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं एक अवसर आया है अपने को सिद्ध करने का और अपने को अच्छा बनाने का। इस अवसर को आप सब बड़े प्रेम से, ऐसा ऐसा नहीं करना, वो कैसा वो कैसा वो कैसा वो कैसा, अपने आप को टारगेट तय कीजिए, अपना क्षेत्र तय कीजिए, वहां जाइए, उन लोगों को अपना बनाइए और उनके यहाँ गंगा जल की स्थापना कीजिए, गुरुदेव की स्थापना कीजिए, और फिर उनका फॉलो भी करते रहिए। उनके घर जन्मदिन मनाइए, उनके घर विवाह दिन मनाइए, उनके आप पुरोहित बन जाइए और उनको विकसित कीजिए एक प्रज्ञा मंडल के रूप में। गुरुदेव ने कहा 24 हर भाई हर बहन 24 घर को गोद ले ले, 24 घर, और उन घरों में जन्मदिन मनाना, विवाह दिन मनाना, वहां पर सामूहिक कुछ सत्संग करना, या जैसे मान लीजिए कोई और योजनाएं आती हैं तो उनको ले जाना और उस घर में लोगों को दीक्षा दिलाना, उस घर के लोगों को शांतिकुंज कभी ले जाना। मतलब अब आप कौन है, अब आप उन 24 घरों के कौन है, आप पुरोहित हैं, वयम राष्ट्र जागृयामि, और उन 24 घरों को विकसित कीजिए। अगर उन 24 घरों में सुख शांति आती है, बच्चे संस्कारवान बनते हैं, बच्चों में एक माता पिता के प्रति सेवा भाव, प्रेम भाव पैदा होता है, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। जो अच्छा काम किसी को प्रेरणा देता है, वो जो पुण्य करता है उसका 10 अंश प्रेरक को मिलता है। तो निवेदन क्या है, बड़ा अच्छा समय आया हुआ है, अब हम दिखने का प्रयास ज्यादा न करें। इसका मतलब नहीं पीला कपड़ा पहनना छोड़ दें, पीला कपड़ा पहनेंगे लेकिन बनने के लिए, दिखने के लिए नहीं। घर घर में हम देवत्व को जगाएंगे, अपने घर में देवत्व को जगाएंगे, अपने ईगो को घटाएंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो ईगो की है। छोटी छोटी बातों में आदमी का ईगो उसको हर्ट करता है और बिना बात की रार मचाते हैं लोग, जिसका कोई माने मतलब नहीं। ये दरी ऐसे बिछे कि ऐसे बिछे, इसी में लड़ते रहते हैं। सही बात। अरे दरी पर बैठ करके जब करना है, ध्यान करना है, उसका तो ख्याल ही नहीं है।
लेकिन दरी ये ऐसे कैसे बिछा दिया, ऐसे बिछाते तो बहुत अच्छा होता, आपने देखो ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो कोई बात है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ये बिल्कुल बंदर जैसी बात है, एकदम बच्चे जैसी बात है, बहुत लड़पन वाली बात है जो हम यहाँ थोड़ा सा सुने कल और आज के बीच में। इतना बचपना है, इतना बचपना है कि गायत्री परिवार का जो गरिमा है उसका तो जरा सा ध्यान ही नहीं। बस तू बड़ा, मैं बड़ा, ये छोटा, वो बड़ा, ये सब करने का समय नहीं है। आप अपना क्षेत्र चुन लीजिए, आपके इष्ट परिवार जो भी हैं उनको चुन लीजिए, उनके घर में देवत्व जागरण के लिए कुछ काम कीजिए, उनके घरों में नैनो यज्ञ की स्थापना कीजिए। एक दीपक घी का जला देते हैं, ऊपर गाय के गोबर की और जो दियाली टाइप होती रख देते हैं, उसमें 5 बार गायत्री मंत्र से आहुति दे देते हैं, बस घर में पूरा यज्ञ वातावरण बन गया। घरों घरों में कीजिए ना, कितना काम पड़ा हुआ है। अब हम भैया से निवेदन करेंगे थोड़ा सा ये जो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण काम, एक अवसर आया हुआ है, जो अवसर को पहचान लेता है वो धन्य हो जाता है, और जो अवसर को नहीं पहचानता है बाद में हाथ मलता है, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं। भगवान आए थे, गुरुदेव आए थे, लेकिन मुझे मेरी हाथ में लगी रह गई, उसको नहीं देख पाया। यही की घटना ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाते हैं। बुझी हुई बीड़ी सन 98 की एक दिन एक व्यक्ति गए थे शर्मा जी, और उनके घर जब हम गए तो उनके हाथ में बुझी हुई बीड़ी थी, ऐसे रोने लगे, क्या बताएं। वो बेल्लमपल्ली एक है आंध्रा में, बेल्लमपल्ली पड़ता है, मंचिरियाल है, उसके बाद बेल्लमपल्ली है, सिरपुर काली नगर के बाद उधर से आते हैं, तो बेल्लमपल्ली की बात बता रहे हैं। तो अवसर चूक जाने पर आदमी पछताता है, वो रो रहे थे, क्या बताएं। 58 के यज्ञ में हम गए, गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव को अपने यहाँ बुलाए, गुरुदेव आए भी, लेकिन हम 5 कुंडी यज्ञ भी ठीक से नहीं कर पाए। आदमी का समय निकल जाता है और केवल पछताता रहता है, क्या बताएं। इसको हमने उस समय को, ऐसे पवित्र समय को जैसे तैसे में बिता दिया। हम कुछ भगवान का काम न कर पाए, नहीं काम करने का समय। बोले गायत्री माता की जय। जहां पर थोड़ा सा पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन सी बात है, वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम कमजोर पड़े तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साधना की कमी है, कहीं ना कहीं गुरुदेव को समझने में कमी है। एक बार गुरुदेव के जीवन को समझ लीजिए। भाई साहब लगभग 30-35 साल से गुरुदेव के साथ जुड़े हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके उस टाइम की बात है 30 साल पहले, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ में प्लानिंग किए। वंदनीय माता जी ने कहा बेटा आ जाओ यहाँ पे, सब छोड़ करके एक झटके में चले गए। अब जब वहां चले गए तो लगभग पहले तो बहुत दूसरे काम किए, लेकिन 2000 से 2014 तक कंटिन्यू साउथ जोन में काम किए परम आदरणीय गौड़ जी भाई साहब के साथ में। फिर उसके बाद में आपकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता को देखा तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी ने आपको फिर पूर्वांचल, जहाँ सबसे बोलते रिस्की जोन है, माने मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, 6 साल लगभग भाई साहब ने वहां काम किया। पिछले 1-1.5 साल से गुजरात और राजस्थान जोन के प्रभारी रहे। पर अभी कुछ पीरियड में जैसे हैदराबाद अश्वमेध यज्ञ में परम आदरणीय गौड़ जी भाई साहब ने कहा था, क्योंकि अब उम्र हो रही है, अब उम्र हो रही तो इतना भागा दौड़ी, क्योंकि हम लोग पता है सुबह 5 बजे से चलते हैं,
सुबह 6 बजे से चलते हैं तो 400-400, 500-500 किलोमीटर की यात्रा बाई कार कर रहे हैं, और बीच में जितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं या जितने हमारी शाखाएं आ रही उसमें आधा अरे मैं तो ये कह रहा हमारी भी लिया, हम भी वहाँ बैठ खा लेते हैं।